वेलकम डियर लर्नर्स। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 13 जो हैं वो मैंने आपको थोड़े से बताए थे। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 तो बिल्कुल सेम है। वो इस तरह से कि आपके पास 3 वेक्टर इसमें गिवन है। एक ये वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर और ये तीसरा वेक्टर है, और आपने इसको प्रूव करना है कि कोप्लेनर है। तो सिंपल आपने इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। अगर इन वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ गया तो ये कोप्लेनर होंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आ जाए तब भी कोप्लेनर होते हैं, जैसे कि हमने नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में चैप्टर 2 के एक्सरसाइज में किया। तो यहाँ पे इन वेक्टर्स को हम लिख लेते हैं। दिस इज़ 5 6 7 7 -8 9 3 20 और 5। इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसको सिंपली एक्सपेंड करने के बाद आप ये देखेंगे कि ये आ जाएगा -11 48 1 और ये +11 48, ये आंसर आ जाएगा 0। तो इससे साबित होता है कि जो वेक्टर्स हैं वो कोप्लेनर हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको 3 वेक्टर्स ही गिवन है और उसको आपने कोप्लेनर प्रूव करना है, तो जस्ट डिटर्मिनेंट लेंगे, और अगर तो वो 0 आ गया तो कोप्लेनर और ना 0 आया तो नॉन कोप्लेनर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे आपके पास 4 वेक्टर्स गिवन है, 1 2 3 एंड दिस इज़ 4th वेक्टर। अब आपने ये शो करना है कि कोप्लेनर है या नहीं। तो ये चीज़ मुझे आपके कमेंट से, आपके फीडबैक से ही पता चली कि ये क्वेश्चंस डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे जो इसका 4 वेक्टर्स का आप नॉन कोप्लेनर अगर या कोप्लेनर को शो करना है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ होता है x4 - x1 x4 - x2 x4 - x3। सिमिलरली y3 - y1 y3 - y2 y3 sorry this is y4 - y3 and z4 - z1 z4 - z2 z4 - z3। और इसका आपने लेना है डिटर्मिनेंट। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो कोप्लेनर हो जाएंगे, और नॉन 0 आया तो नॉन कोप्लेनर। अब ये x1 x2 x3 x4 ये सब पॉइंट्स हैं कौन से, ये यही पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे गिवन है। तो पहला जो ये वेक्टर है इसको हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये बन जाएगा, इसको आप नाम दे दें ए वेक्टर का, तो ये बन जाएगा -6 3 एंड 2। इसको इस फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम x1 x2 x3 जो है हमें इजीली मिल जाए। और जो भी वी वेक्टर है वो हमारे पास है 3 -2 4। इसी तरह सी वेक्टर, बल्कि आप इनको यू वी डब्ल्यू का नाम दें क्योंकि हमारे पास ए बी सी पहले यूज़ हुआ है, या फिर आप इनको ए बी सी डी का नाम देंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है चेक वेदर द पॉइंट्स, वेक्टर्स नहीं है इसलिए हम इनको वेक्टर नहीं लिख रहे, ये जस्ट पॉइंट्स हैं, तो हम इसको ए बी सी कैपिटल ए कैपिटल बी और सी डी नाम दे सकते हैं। और थर्ड वेक्टर के पॉइंट्स बनेंगे 1 -2 एंड 5। इसी तरह फोर्थ वेक्टर के बनेंगे फोर्थ पॉइंट के 3 16 और -9। तो इसको आपने नाम देना है x1 y1 z1, सिमिलरली x2 y2 z2 और बाकी। तो इनको मैंने यहाँ टैग्स इसलिए दे दिए हैं ताकि आपको फॉर्मूला में पुट करने से मसला ना हो। इसको हम लेट कर लेते हैं कि डेल के बराबर है, कोई भी डिटर्मिनेंट है क्योंकि। तो यहाँ पे आप जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं कि x4 या x1 या y4 कौन सा पॉइंट है। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं। x4 - x1 मीन्स 3 x4 है, -x1 मतलब माइनस टाइम -6, और x4 में से x2 माइनस करना है मतलब 3 - 3 हो जाएगा, और x4 में से x3 मतलब माइनस करना है तो ये 3 - 1 हो जाएगा। इसी तरह बाकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। अब इसको सिंपली आप एक्सपेंड कर दें। तो एक्सपेंड और सिंप्लीफाई करने के बाद आप ये देखेंगे कि इसका आंसर -84 आता है। ये जो भी आता है वो नॉट इक्वल टू 0 आया है। तो नॉट इक्वल टू 0 आया तो वेक्टर्स जो हैं वो नॉन कोप्लेनर हैं, या जो गिवन पॉइंट्स हैं वो नॉन कोप्लेनर हैं। तो एंड पे ये स्टेटमेंट लेनी है कि हैंस द पॉइंट्स आर नॉन कोप्लेनर। तो अगर आप ये बाकी जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 10 11 12 एंड 13, तो वो भी अगर आप चेक करें तो वो सबका आंसर नॉन कोप्लेनर में ही आता है। वो आप चेक करके देख सकते हैं। कोप्लेनर के अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो वो एग्जांपल नंबर 10 पेज नंबर 18 पे गिवन है बुक पे, वो किसी और तरह से सॉल्व हुई है। आप उसी एग्जांपल को इस मेथड से सॉल्व करके देख सकते हैं कि जो वेक्टर्स हैं वो कोप्लेनर आते हैं। मैं वो एग्जांपल यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। तो एग्जांपल नंबर 10 में ये पॉइंट्स गिवन है आपको। तो पहला हम पॉइंट नाम दे देते हैं ए का, और उसमें फर्स्ट पॉइंट बनेगा 4 5 एंड 1। इस तरह बी पॉइंट बनेगा
क्योंकि माइनस जे माइनस के है और इसका आई नहीं है, तो ये बनेगा 0 -1 और सी पॉइंट बनेगा 3 9 4 और डी पॉइंट आएगा -4 4 एंड 4। तो इसको आप टैग्स दे दें ऊपर। तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम कहेंगे x1 y1 z1 और b के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 z2 एंड सो ऑन। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो पॉइंट्स पुट करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये डिटर्मिनेंट बना है। अब इस डिटर्मिनेंट को हमने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के बाद ये कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आएंगी और -200 + 35 करेंगे तो ये आएगा -165 और ये है +165। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो क्योंकि ये 0 है, इसका मतलब है कि जो गिवन पॉइंट्स हैं वो कोप्लेनर है। तो ये आपका जो बाकी क्वेश्चन है वो भी हो गए हैं। तो थैंक यू फॉर फीडबैक। वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। थैंक यू सो मच।